हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर। कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ बिजी रहने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से समय नहीं मिल पाया, कल क्लास नहीं डाले। तो आज मैं जो क्लास लेके आया हूँ डियर, नेक्स्ट अभी पिछला जो क्लास हमने दिया था आपको, वो हमने दिया था लियोपोल्ड मैनूवर के बारे में। उसके बाद हम एंटीनेटल टेस्ट, ठीक है, एक्चुअली क्या है एंटीनेटल टेस्ट के बारे में हम आप लोगों को एक लेक्चर ऑलरेडी पहले से दे चुका हूं, जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाले लेक्चर में देखेंगे तो ढेर सारे टेस्ट वहां पे हमने दे दिए, जैसे कोरियानिक ब्लड सैंपलिंग हो गया, एमनियोसेंटेसिस हो गया, कॉर्डोसेंटेसिस हो गया, किक टेस्ट हो गया, और आपका जो है कि अल्ट्रासाउंड हो गया। ये सभी टेस्ट है। तो लगभग 36 या 37 या ऐसे लेक्चर में डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाले में ढेर सारे टेस्ट के बारे में हमने बता दिया। यहाँ पे वो टेस्ट हमने रखे नहीं है, दूसरे टेस्ट जो एंटीनेटल के दौरान कराना ज़रूरी होता है। तो एंटीनेटल टेस्ट या फिर एंटीपार्टम डायग्नोस्टिक टेस्ट इसी को बोलते हैं। तो देखिए, इसमें से मैं जो बता चुका हूँ वो नहीं लिखा हूँ, लेकिन जो नहीं बताया हूँ वो 10 यहाँ पे बताऊँगा आपको, ठीक है। पहला ये है ब्लड ग्रुपिंग, ज़रूरी होता है मदर का ब्लड ग्रुपिंग करके रखना, क्योंकि ब्लड का ग्रुप पता रहेगा तभी हम एन इमरजेंसी, जब इमरजेंसी पड़ेगा तो उस दौरान हम तुरंत जो है कि ब्लड का कलेक्शन या इकट्ठा कर पाएंगे, या किसी से ले पाएंगे, या ब्लड बैंक से ले पाएंगे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग करवाना ज़रूरी है। और उसके बाद RH फैक्टर, ठीक है, ये भी जाँच करवाना, RH पॉजिटिव है कि निगेटिव है, RH पॉजिटिव है कि RH निगेटिव है, कौन, मदर, ठीक है, ये पता लगाना है। CBC कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC कराना है एंटीनेटल के दौरान। पैप स्मीयर टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट ये ज़्यादातर ये होता है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, लेकिन एंटीनेटल केयर के दौरान, एंटीनेटल जब चलता है पीरियड, उस टाइम करवा लेना चाहिए। तो पैप स्मीयर टेस्ट ये किसके लिए होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर या कोई सिस्ट वगैरह, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। टेस्ट फॉर STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, जैसे HIV हो गया, BDRL हो गया, रूबेला सिफिलिस हो गया, गोनोरिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग ये हो गया। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ये हो गया, ठीक है, कहीं TB तो नहीं है। हेपेटाइटिस B एंड C टेस्ट, हेपेटाइटिस B एंड C टेस्ट। उसके बाद यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर और यूरिन एनालिसिस ये बताना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड फर्न टेस्ट, ठीक है। तो ये है आपका, ये 10 टोटल, ये 10 टेस्ट हम बात करेंगे, जो आपको देखने को नहीं, कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, नॉर्मली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी टेस्ट होता है एंटीनेटल के दौरान, ठीक है। जो कि डिज़ायर, हमने टेस्ट में भी बताया था कि एक इसेंशियल होता है, एक डिज़ायर होता है। तो इसेंशियल का तो कर लिए, तो डिज़ायर में आप ये इन्वेस्टिगेशन था, टेस्ट था, इन्वेस्टिगेशन था, लैब इन्वेस्टिगेशन था, तो ये लैब इन्वेस्टिगेशन ही है। तो आइए चलिए डियर, मैं अब एक एक करके बात करता हूँ। पहले ब्लड ग्रुपिंग, देन RH फैक्टर, ठीक है। तो पहले ब्लड ग्रुपिंग की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डियर, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, आज मैं इतने आसान शब्दों में बताऊँ, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बस, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक भी बताऊंगा। बेसिक ये कि जैसे देखिए, ब्लड ग्रुपिंग जो है बच्चे में पैदा होने के, ठीक है, सबसे पहली बात इसको ब्लड ग्रुपिंग दिया किसने था, दिया था KL लैंड स्टीनर, ठीक। कब दिए थे, 1900 में, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, ठीक है। इन्होंने ये खोजा था कि जो ह्यूमन का RBC होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड में जो RBC होता है, ठीक है, ब्लड में जो RBC होता है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया उन्होंने, और ब्लड में जो RBC होता है ह्यूमन का, ठीक है, देखिए ये RBC, ठीक है, ह्यूमन के RBC, इसी RBC पे उन्होंने खोज किया एंटीजन, इसके सरफेस पे। देखिए, ब्लड में प्लाज्मा होता है और सेल होती है, ठीक है। सेल में आपका एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, यानी WBC, RBC, प्लेटलेट्स और सभी चीज़ें ये सब होती हैं, ठीक है। तो
तो इसमें आरबीसी जो है कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, और यहाँ पे जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। तो देखिए इसमें आरबीसी, मैंने ये टेस्ट ट्यूब बनाया, देखिए इसमें ब्लड लिया, एक पर्सन का ब्लड लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आरबीसी है और उसके बाद ये प्लाज्मा है, ठीक है। तो हमने कहा कि प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी, ठीक है। और आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है, क्या, एंटीजन, ठीक है, ऐसे। कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसमें एंटीजन होता है, सॉरी ये एंटीबॉडी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ऐसे होगा, इसमें आके फिट होगा तो कुछ इस तरह से वाई इसमें आके जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन, सरफेस पे एंटीजन, ठीक है। इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे उन्होंने ये नाम रखा, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी और ओ ग्रुप, ठीक है। 4 ग्रुप बांटा, ठीक है। ह्यूमन के जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन को उन्होंने 4 ग्रुप में बांटा। पहला ए ग्रुप, दूसरा बी ग्रुप, तीसरा ए बी और चौथा ओ ग्रुप, ठीक है। ए बी और ओ ग्रुप, ठीक है। तो ए बी और ओ बी ग्रुप इसमें 4 में बांटा, और इसीलिए बांटा जिसके आरबीसी में, जिस पर्सन के ब्लड के आरबीसी पे अगर एंटीजन की वैरायटी देखा, अगर ए एंटीजन पाया गया तो उसको नाम दे दिया ए ग्रुप, ठीक है। और बी के जिसके बी वाला पाया गया सरफेस पे उसको बी दे दिया, और ए बी पे पाया जिसको तो उसको ए बी दे दिया, और ओ पाया जिस पे क्या है कि एंटीजन कुछ नहीं मिला, एकदम नेकेड मिला, जिसके आरबीसी पे एंटीजन नहीं मिला उसे ओ बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्राइटेरिया यही लिया, क्राइटेरिया एंटीजन के आधार पे उसका नाम रखा, ठीक है। ओ ग्रुप में नो एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं मिला, इसमें सरफेस पे एंटीजन नहीं मिला, ठीक है। सरफेस पर एंटीजन नहीं मिला तो इसको ओ ग्रुप, ओ दरअसल ये जीरो, इनका कहना जीरो था, ये जीरो है, ये हम ओ भले बोलते हैं कि इस पे ये सरफेस पे नहीं पाया गया इसलिए नो एंटीजन। और इसमें उसके बाद इसके ए बी ब्लड ग्रुप पे उसमें उन्होंने देखा कि इसमें एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में, अच्छा इसमें ये क्या है देखिए, प्लाज्मा, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक है। सरफेस पे एंटीजन पाया जाएगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखा, उसके बाद उन्हीं पर्सन के ब्लड में भी एंटीबॉडी देखा, बी पाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है कि बी वाले ए एंटीजन, ठीक है, और सॉरी एंटीबॉडी, और ए बी वाले नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं। अभी समझते चलिए, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें एंटीबॉडी नहीं है, और ना क्यों ये सबसे ले सकता है, किसी को दे नहीं सकता, और ये क्यों सबको दे सकता है, सिर्फ ले सकता है ओ से सिर्फ लेगा, और ये सिर्फ सभी को देगा लेकिन सिर्फ ओ से ही लेगा, ठीक है, अपने कैटेगरी से। और ए बी में क्या होगा, यहाँ पे जो है कि एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, तो ये जो है कि सबसे ले सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, किसको देगा, सिर्फ ए बी को, ठीक है, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और सभी से ले सकता है, ठीक है। तो देखिए वजह यह है कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होता है, जैसे मान लीजिए इस पर्सन का ए ग्रुप का है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप एक बंदे का है जिसका ग्रुप ए है, ठीक है, ए ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी, और इसके सरफेस पे एंटीजन कौन होगा, ए एंटीजन होगा, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी कौन होगा, बी। तो देखिए
अब बी एंटीबॉडी का काम क्या है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम क्या है, ठीक है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम क्या है, काम है कि इसके अगेंस्ट अगर विपरीत में अगर कोई एंटीजन आता है तो उसको मारता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में एंटीजन कोई भी आएगा वो मारेगा, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के ए को छोड़ के कोई भाई एंटीजन आएगा तो वो मार देगा, क्योंकि इसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन में ये फिट नहीं हो पाता लेकिन दूसरे में हो जाता है, तो ये मार दे। एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है ना, तो एंटीबॉडी जिससे मेल नहीं खाता, जैसे फिट नहीं हो पाता, वो समझ लेता है कि ये फॉरेन बॉडी है, इसको हमें मारना है, तो वो एंटीबॉडी मार देता है। तो ए ग्रुप का था। ऐसा ही एक बंदा था उसका बी ग्रुप है। इसके ब्लड में क्या था, इसके ब्लड में इसके क्या था, ये देखिए प्लाज्मा है इसका, ठीक है, ये प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में इसके एंटीजन कौन होगा, ठीक है, देखिए इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, आरबीसी पे बताइए, आरबीसी पे देखिए बी वाला है ना, बी ग्रुप, तो इसके एंटीजन कौन होगा, बी, एंटीजन कौन होगा, बी, ठीक है, बी एंटीजन होगा, ठीक है, बी सरफेस पे। लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन होगा, वो ए होगा, एंटीबॉडी कौन होगा, ए, यानी ये एंटीबॉडी ए है तो ए वाला ग्रुप अगर जिसे इसमें आएगा, ठीक है, एंटीबॉडी ए है तो ए वाला देखिए ए वाले को दे सकता है, नहीं दे सकता, ये दे नहीं सकता, ये देखिए, और ना ही ले सकता है, ए वाले को ना दे सकता है और ना ले सकता है, समझ गए आप, ठीक है। तो ये है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाँ ये बी ग्रुप है, तो ऐसे ही इसमें ए बी में क्या होगा, इसके सरफेस पे एंटीजन ए बी होगा और उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं, यानी कि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं है, इसको कोई भी दे सकता है, ये सबसे ले लेगा इस, यानी इसके पास कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि दूसरे का अगर ब्लड आएगा तो उसको फॉरेन बॉडी समझ ले और उसको मार दे, यानी मारने के लिए इसके पास प्लाज्मा में है, प्लाज्मा जो एंटीबॉडी होता है मारने के लिए औजार होता है। जैसे देखिए इसमें एंटीबॉडी कौन है, तो देखिए हमने कहा कि ग्रुपिंग किस आधार पे हुआ। पहली बात तो देखिए ब्लड ग्रुप किसने खोजा था, केएल लैंड स्टीनर, ठीक है, लैंड स्टीनर ने किया था 1900 में और नोबेल प्राइज़ इसके लिए उनको मिला था 1930 में, ठीक है। इन्होंने ब्लड ग्रुप नाम किस आधार पे दिया कि जिस बंदे का ब्लड लिया उसके ब्लड के आरबीसी पे जो एंटीजन पाया गया उसी के अनुसार उसका नाम रखा गया। ए एंटीजन पाया गया ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन पाया गया बी ब्लड ग्रुप, और ए बी एंटीजन पाया गया ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं पाया गया इसलिए जीरो कह दिया। अब जो हम ओ कहते हैं जीरो, यानी कुछ एंटीजन नहीं पाया गया इस आधार पे। इसके बाद भी रुका नहीं, देखा कि जो आरबीसी है, आरबीसी तो हो गया लेकिन प्लाज्मा में उसने एंटीबॉडी पाया, तो प्लाज्मा में ए ग्रुप वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी वाला पाया गया, ठीक है, बी एंटीबॉडी पाया गया। एंटीबॉडी क्या है, किल करता है, मारता है, ठीक है, एंटीजन को मारता है, अपने के अगेंस्ट मारता है। तो उसके बाद बी वाले में एंटीबॉडी पाया गया, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया गई, ठीक है, और ओ में नो एंटीजन, और इसमें एंटीबॉडी कौन है, ए बी है। तो देखिए एंटीबॉडी का काम क्या है, मारना, किल करना, और ये आइडेंटिफाई करता है, एंटीजन आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब देखिए ए ब्लड ग्रुप वाला उसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, ये सब ए को ही देगा, ठीक है, डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को और ए को, बी को नहीं, क्योंकि बी वाला आएगा तो उसके अगेंस्ट मारने के लिए एंटीबॉडी इसके पास औजार है, ये औजार का काम करता है, एकदम बी ही की तरह दिखेगा। आओ ऐसे जैसे एंटीजन बी आएगा उसको ऐसे क्लोएप्स करके उसको मार देगा, ठीक है। किसके पास है, ए के पास है, इसलिए देखिए ना बी से ले सकता है और ना बी को दे सकता है, ठीक है, दे सकता है और ना ही ले सकता है, ठीक है। अब देखिए बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी पे क्या है, आरबीसी पे एंटीजन बी है,
एंटीजन बी है, ठीक है। और इसके पास औजार कौन सा है, ए है। देखिए ए औजार है, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले जितने भी आएंगे तो मारे जाएंगे क्योंकि एंटीबॉडी है। अब देखिए ए से ना दे सकता है और ना ही ले सकता है, ठीक है, आ गया। अब दूसरा देखिए ए बी, एंटीजन ए बी है लेकिन इसके पास कोई औजार ही नहीं है, ना कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, ना ए है ना बी है ना ए बी है, कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं, औजार है ही नहीं, आ जाओ। तो ये क्या करता है, ए बी सर्वग्राही, क्या होता है, सर्वग्राही, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, लेकिन सिर्फ ए बी को ही दे सकता है क्योंकि उसी के पास औजार नहीं है और इसके पास भी औजार नहीं है, हम दोनों सेम है, ये उसको दे सकता है। उसके बाद ओ का, ओ में देखिए एंटीजन कोई नहीं है, यानी कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मतलब नहीं, इनके सरफेस पे आरबीसी कोई एंटीजन नहीं है तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, ये कहीं भी सर्वाइव कर ले जाएंगे। तो ये क्या करता है इनको, हाँ, लेकिन एंटीबॉडी इनके पास ए बी है, एंटीबॉडी ए बी है। देखिए एंटीजन नहीं है ना, तो ये सभी को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी ए बी तो है, एंटीबॉडी ए बी है ना, तो जब ए बी वाला आएगा, ए बी वाला ही आएगा, तो ए बी एंटीबॉडी है ना कि एंटीजन है, ए बी एंटीबॉडी है ना कि एंटीजन है, इसलिए ये वाला ग्रुप अगर ए बी में जाएगा तो एंटीबॉडी की अधिकता होगी। भाई औजार खुद ही रखा है, जो ए बी खुद ही औजार रखा है तो वो जाएगा तो और बढ़ जाएगा ना, एंटीबॉडी फ़ायदे वाली बात है ना। तो ये ए बी है और सिर्फ ओ से ले सकता है जिसके पास नो एंटीजन है, यानी जो है ग्रुप सिर्फ उसी से ले सकता है, बाकी सबको दे सकता है। तो ये ग्रुपिंग किया जाता है डियर। और अगर आपको मैं कहूँ कि ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी 2 से 3 महीने बर्थ के बाद, 2 से 3 महीने बाद एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बेबी में बात कर रहा हूँ, बर्थ के 2 से 3 महीने बाद। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था डियर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, जो कि मदर में किया जाना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि अगर ये किए रहेंगे तो आइडेंटिफाई रहेगा। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसको हम पहले से पता करके रखेंगे कि इसको जब इमरजेंसी आएगी तो तुरंत हम जाके बिना सोचे समझे, ना टेस्ट लगाए, आप इसको ब्लड बैंक से ब्लड लेंगे या फिर किसी से एक्सचेंज करके ले सकते हैं। ब्लड बैंक से में जाके आप अपना कोई भी ग्रुप है दे के उतना ही अमाउंट में आप उस ग्रुप को ले सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुपिंग है डियर, इसको देख लीजिएगा। सिर्फ और सिंपल सा इन्होंने यही किया था कि जो एंटीबॉडी पाया उसी के नाम पे इसी को रख दिया, ठीक है। एंटीबॉडी के आधार पर नहीं, एंटीजन के आधार पे इन्होंने नाम रखा ए बी और ओ। तो ये सिस्टम है एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम। इट शुड बी डन फॉर एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन, कभी भी किसी भी सिचुएशन में इसको किया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुपिंग है जो कि मदर का किया जाना चाहिए एंटीनेटल के दौरान पता लगाने के लिए ग्रुपिंग। अब मैं बात करूंगा डियर जो है कि एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए अब इसको मैं बता दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ लोग जिसको पता होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता। और ये क्या है, सर्वग्राही, यूनिवर्सल, ये देखिए ये ले सकता है ना, तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। ये सबसे ले सकता है, सभी से ले सकता है। तो इसको डियर आप नोट कर सकते हैं, इसको आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एबीओ का इनकम्पेटिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। तो डियर ये जो है कि आप लोगों का ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको वीडियो को इतने पे, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा आप लोग नहीं देखते हैं, वीडियो छोटा रहे। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी और आरएच टाइप का आऊँगा, ठीक है। अभी मैंने कल या परसों मैसेज किया था, कि आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अब दोबारा अब मन खटक गया, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि जो है कि आप लोगों की इच्छा है। हाँ, मेरे अगर जैसे लेक्चर अच्छा लगेगा या मेरा मैटर अच्छा लगेगा, क्वांटिटी अच्छा लगा, तो कोई ना कोई तो करेगा ही, ठीक है। तो ऐसा है,
तो इसको मैं इतना बड़ा लेक्चर हो जाता है कि आप लोग देखते नहीं हो, तो थोड़ा सा मैं एबीओ ब्लड ग्रुप बता रहा हूँ, तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी बता के इस क्लास को जो है कि ओवर करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा आरएच टाइप, ठीक है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। तो डियर दरअसल क्या है कि मैं आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट करके, वहाँ रिक्वेस्ट मैंने ऐड किया कि रिक्वेस्ट करके कि आप कम से कम इतना तो करा ही सकते हैं। चैनल को ग्रो कराने के लिए मेरा मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अगर पहुँचेगा तो वो बच्चे जो है कि जानेंगे। तो मैटर मैं इतना दे रहा हूँ, तो जब आगे बढ़ेगा तो ऐसा होगा कि हाँ चलिए ठीक है, मैं लाता हूँ यार, ये अच्छा सही है, कंटेंट अच्छा है, तो और भी अच्छा कंटेंट लाए। बट एक काम आप लोगों को सौंप दिया, पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें मैंने कहा कि आप लोग का सपोर्ट मांगा, हम सपोर्ट मांगे कि ये हम आप लोगों को दे रहे हैं इतना मैटर, इतना टाइम निकाल के डियर वहाँ 9 से 4 पढ़ाना, फिर पढ़ा के आना, फिर मैटर तैयार करना आप लोगों को, फिर यहाँ पे देना, ठीक है, और इतना सेटअप तैयार करना, ये सब चीज़ें बस आप ही लोगों के लिए करते हैं। जो भी है आपसे कोई वो नहीं मांगते, बस यही कहा। बट कोई बात नहीं, एज यू लाइक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी जो मैं एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी बता के तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आरएच टाइप बताएंगे, ठीक है। हेलो डियर, तो देखिए आगे मैं एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, इसका मतलब बता रहे हैं। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है जब किसी बंदे का जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट कोई ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो, ठीक है, यानी जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, यानी मिसमैच, क्या होगा, मिसमैच ग्रुपिंग होगा, ठीक है। क्या है, एन एंटीजन, ये इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पांस, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पांस होता है। यानी अभी को हमने जब ग्रुपिंग बताया कि ए ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होता है, बी, और बी ग्रुप में एंटीबॉडी ए होता है, और ए बी में एंटीबॉडी कौन सा होता है, नो एंटीबॉडी होता है, और ओ में नो एंटीजन होता है। तो ये इस तरीके से अगर जैसे मान लीजिए अभी को जो हमने बताया कि ए ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और ए बी है, ठीक है, और ओ है, ठीक है। तो ए के पास कौन सा एंटीबॉडी है, बी, एंटीबॉडी कौन सा है, बी, और बी के पास एंटीबॉडी ए, और ए बी के पास नो एंटीबॉडी, ठीक है, और ओ के पास क्या है, एंटीबॉडी ए बी। और यहाँ पे देखिए अब एंटीजन क्या, इसमें एंटीबॉडी ये है ना। अब देखिए इसमें हमने कहा कि मिसमैच हुआ, अगर ब्लड सही से ग्रुपिंग नहीं पता चल पाया, अगर जैसे ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिए। अच्छा, इनकम्पेटिबिलिटी ज़्यादातर ओ ब्लड ग्रुप वाले में हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने वाले, खुजली होने लगेगा, ये सब, यानी कि जैसे कि ब्लड ऐसा हो जाता है। अभी 1-2 दिन की बात कर रहा है, तो एक बच्चे ने मतलब कि एक पर्सन के टेबल पे ऐसे रखा था, वो ब्लड चढ़ा दिया, उसने बोला कि ये ब्लड चढ़ा दीजिए, वो लगा दी, वो आइडेंटिफाई नहीं। तो ये ऐसी कभी गलती नहीं करना है, मरीज़ के कहने पे कोई काम नहीं करना है जब से तक पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं करने हैं, ठीक है। मरीज़ के कहने पे कोई दवाई नहीं देना है, ना ही कोई प्रोसीजर करना है, ठीक है, उससे बिना आइडेंटिफाई किए नहीं करना है। तो यानी मरीज़ का राइट्स और अपना राइट्स और वो अधिकार सभी को दिमाग में रखते हुए आप बेड साइड पे काम किया करिए। ऐसा नहीं है कि बस खाली जो बोल दिया, मरीज़ बोला कि ये मुझे दवाई लगा दीजिए, आपने कहा कि ये आपके लगा दिया, अरे आपके कैसे, उससे क्यों पूछ रहे, आप आइडेंटिफाई करिए, उसके फाइल देखिए ना, इंचार्ज से पूछिए, स्टाफ से पूछिए कि मैम ये बोल रहा है ये लगाने के लिए उसी की रखी है दवाई, बिना आइडेंटिफाई किए नहीं लगाना है, ठीक है, रॉन्ग डोज लग जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी है, ब्लड रखा था, आपने पहुंचा, वो बोला कि ब्लड लगा दीजिए, वो ब्लड पता लगी बगल वाले के बेड का हो तो उसने उठा के लगा दिया, ग्रुप मिसमैच हुआ, और मिसमैच को ही इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पांस टू इन्फ्यूजन हो गया, इन्फ्यूजन ऑफ एन अदर आरबीसी, दूसरे का आरबीसी इन्फ्यूज कर गया या मिसमैच ब्लड ग्रुप चढ़ गया, तो उसमें रिएक्शन देखने को मिलता है, ईचिंग होती, खुजली होती। इस कंडीशन में ऐसा अगर देखने को मिले तो तुरंत पहले आईवी इन्फ्यूजन को बंद कीजिए, आईवी इन्फ्यूजन को बंद कीजिए, और तुरंत जाके हायर जो डॉक्टर या फिजिशियन जो भी है उसको इन्फॉर्म करिए कि सर उसको ब्लड, ठीक है, आप अपने से नहीं चढ़ाया, उन्होंने कहा तभी चढ़ाया, तो उसको अगर रिएक्शन आ रहा है तो आप पहले इन्फ्यूजन को बंद करिए, पहला काम है इन्फ्यूजन बंद करके उसके बाद फिर बताइए।
मोस्टली सीन इन ओ ब्लड ग्रुप, ज़्यादातर ऐसे ओ ब्लड ग्रुप वाले में दिखता है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले में क्या होता है, उसमें जो है कि एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, तो ए बी जो है कि एंटीबॉडी होता है, ओ में एंटीबॉडी होता है, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, तो इसमें आ जाता है, तो इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ओ ब्लड ग्रुप में। ट्रांसफ़र ऑफ फिट, अच्छा ये ओ इसमें दिखता है, और एक तो ये है ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ फीटल आरबीसी, तो ये क्या है, मदर के ब्लड से बच्चे का ब्लड मैच कर जाता है। ये कैसे होता है इसको देखिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये प्लासेंटा है और ये मदर का यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। ये मदर के एंडोमेट्रियम है, ये मदर का एंडोमेट्रियम है, और एंडोमेट्रियम में ही ये प्लासेंटा आके जुड़ा है। और इधर क्या है, इधर देखिए ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी का अम्बिलिकल है, ठीक है। ठीक है, तो ये बेबी है। तो जैसे अम्बिलिकस, ठीक है, अम्बिलिकस में आपको पता है 2 आर्टरी एक वेन होती है। तो जैसे ही देखिए आर्टरी आएगी, आर्टरी में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरी दोनों आएंगी, देखिए ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आर्टरी आ गई, 2 आती है, ठीक है, ऐसे दिखा, अंदर है, और एक और 2 आर्टरी, ठीक है, इससे ब्रांचेज निकलती हैं, और ये मदर। तो ऐसे आता है। अब यहाँ पे और बीच में क्या आता है आपका, वेन, ठीक है, वेन यहाँ से लेके जाता है, वेन यहाँ से ऐसे बीच से ये लेके जाता है, ये बच्चे को देता है। किसी कारणवश ही बच्चे का आरबीसी मदर के आरबीसी में मैच कर जाता है, एंट्री कर जाता है। ऐसे कंडीशन में बच्चे की आरबीसी, अब बच्चा क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और मदर क्या है, आरएच निगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। जब से तक आरबीसी मैच नहीं करेगा, आरबीसी बच्चे का मदर में नहीं आएगा, तब से तक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही डिफ्यूज किया, यहाँ से आरबीसी, बच्चे का आरबीसी मदर में आ गया, अगर मैच कर गया, तो ये मदर में अब क्या बनने लगेगा, मदर में आरएच निगेटिव मदर थी, लेकिन उस पर क्या पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन पाया जाएगा, उसमें एंटीजन और इसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो जैसे ही आरबीसी उसका आएगा, तो इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी तैयार करने, ये मदर निगेटिव थी, तो इसके आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करना लगी, ठीक है, एंटीबॉडी तैयार करने लिए। तो अभी तो जैसे तैसे करके ये डिलीवरी हो जाएगी, इस बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होगी तो एंटीबॉडी पहले से इसमें बना हुआ है। अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ तो मदर का ब्लड जाता ही है, आरबीसी वो जाता ही है, तो वो क्या करेगा, बच्चे के आरबीसी को तुरंत मारना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसके डिस्ट्रॉय करना, बच्चे के ब्लड के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, यानी जितना ब्लड बनता रहेगा वो डिस्ट्रॉय करता रहेगा। ऐसे कंडीशन में बच्चे का डेथ हो जाता है यूट्रस में, इसी को बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डेथ। तो उसके बाद देखिए, अगर यही मिसमैच कर गया और मदर, नेक्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अगली बार जब प्रेगनेंसी होगी तो ये जो एंटीबॉडी पहली बार प्रेगनेंसी के मैच होने से बना था, ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे के आरबीसी को मारेगा। तो इसी को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, क्या बोलते हैं, कई बार हमने बता चुके हैं इसी आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, और इसी को कहते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी,
RH इनकम्पेटिबिलिटी। और RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से क्या होता है, ब्लास्टोसिस फेटल्सिस, ब्लास्टोसिस फिटेलेसिस, यानी फीटस के यानी बच्चे के RBC को क्या कर रहा है, मार दे रहा है। कौन, मदर का एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये होता है ABO इनकम्पेटिबिलिटी में, यानी कि ABO ग्रुप तो जो था, ठीक है, इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ RH भी जांच करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है वो ब्लड ग्रुप है, AB है, जो भी ग्रुप होगा, लेकिन ये भी तो चेक कर लीजिए कि RH पॉजिटिव है कि निगेटिव है मदर, ठीक है। तो ये जांचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर RH निगेटिव मदर है तो ठीक है, सावधान रहिए, निगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे अगर RH पॉजिटिव निकल गया तो फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसे कंडीशन में बच्चे के डिलीवरी के जस्ट बाद एक इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे NTD कहते हैं। किसे, NTD या फिर रोगम बोलते हैं, रोगम, ठीक है, रोगम RH, ठीक है, NTD या रोगम बोलते हैं। अब हम इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो डियर जो है कि अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इतना सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करें, इंटरेस्ट थोड़ा सा लेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप भी सही से बताया हमने, और ग्रुपिंग भी कैसे मतलब कि मदर का और बच्चे का, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। ये जो इम्यून रिस्पांस है ना, इसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे यानी कि मिसमैच ब्लड जो होने की वजह से उसको एलर्जी काज करता है, ईचिंग होती है, सब कुछ होता है। तो डियर ऐसे आप देख लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको RH फैक्टर या RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में लेके। थैंक यू सो मच डियर।